हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास होगा और इसका पहला लेक्चर आज रिकॉर्ड होगा। दिस विल बी द लेक्चर नंबर 1। 11th का टॉपिक है और आपकी फिजिक्स चाहे 11th की हो या 12th की हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे आप ये टॉपिक इस टॉपिक के बगैर आप कोई भी एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे या किसी भी डेरिवेशन में आपको फील नहीं आएगी या कोई भी डेरिवेशन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस टॉपिक का नाम होगा मैथमेटिकल टूल्स। 11th का टॉपिक पहला टॉपिक है और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 और हम उमर मुश्ताक जो आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो टॉपिक है इसमें कुछ बेसिक से जो हमारे पास जो इसके सब टॉपिक्स हैं, सबसे पहले इसमें हम जिस टॉपिक की बात करेंगे दैट विल बी ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, तो पहले हम ट्राइगोनोमेट्री की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे अलाइड एंगल्स की, असल में इसी का सब टॉपिक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बेसिक्स की हम बात करेंगे, फिर हम लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात करेंगे और फिर कैलकुलस की बात करेंगे, जिसमें 3 तरह के टॉपिक्स हमारे पास आएंगे। सबसे पहले होगा डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन एंड फाइनली हमारे पास होगा कौन सा, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है जी। अच्छा तो चलिए आगे सबसे पहले हम ट्राइगोनोमेट्री की बात करते हैं। तो ट्राइगोनोमेट्री में जाने से पहले, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री में जाने से पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि जो हमारे पास एंगल है वो क्या है। सबसे पहले जरा मैथमेटिकल टूल्स की थोड़ा सा डेफिनेशन की बात करें तो जो हमारे पास मैथमेटिक्स है ये हमारे पास एक सपोर्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स के लिए। मतलब फिजिक्स में कोई भी ऐसा कंसेप्ट हो या जहां पे हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व की बात आए तो मैथमेटिक्स की जरूरत वहां पे बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जो है इट्स ए सपोर्टिंग टूल ऑफ फिजिक्स, मतलब इसके बगैर फिजिक्स को सॉल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। अच्छा, एलिमेंट्री नॉलेज जो बेसिक मैथमेटिक्स की है ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो ट्राइगोनोमेट्री हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो, कैलकुलस हो, बाइनोमियल थ्योरम हो, लॉगरिथमिक फंक्शंस हो, ये सारी की सारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे पास फिजिक्स के में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डेरिवेशन हो सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल की, जिसको हम डिनोट थीटा से करते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है बेटा, तो ये जो एंगल है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन। तो जो ये जो यहां पे इनिशियल पोजीशन है, अगर आप यहां पे OX को देखो तो OX यहां पे मान लीजिए ये इसका इनिशियल पोजीशन है। ठीक, अच्छा ये जो यहां पे है ये इसका फाइनल पोजीशन है। ठीक है, इसको मैं डिनोट यहां पे IP से करूंगा जब मैं यहां पे लिखूंगा तो, और इसको डिनोट करूंगा FP से, फाइनल पोजीशन को। तो जब ये जो हमारे पास लाइन है, जब ये अपनी इनिशियल पोजीशन से, ये जो OX है अपनी इनिशियल पोजीशन से जाके किसी पोजीशन पर चली जाती है, तो जो इसने अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन किया होगा सेंटर के ऊपर, तो उसी चीज को हम एंगल कहते हैं, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं थीटा से डिनोट किया गया है। अच्छा, अब यहां पे ये जो हमारे पास ये एक्सिस है ये 2 डायरेक्शन में घूम सकती है, ऑब्वियस सी बात है। देखेंगे जरा सा, अगर हम यहां पे देखें, मान लीजिए या तो ये जो एंगल हमारे पास है, ये जो यहां पे OX है, जो इसका इनिशियल पोजीशन है OX का, या तो ये घूम सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और या तो ये घूम सकता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले तो मान लीजिए ये एंगल हमारे पास है, यहां से लेके यहां तक घूमा तो ये हमारे पास होगा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब उस डायरेक्शन में जो हमारे पास घड़ी की सुइयों का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, उसी को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब उसी डायरेक्शन में घूमेगा तो क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो यहां पे अगर हमारे पास मान लीजिए कुछ इस तरह का एक इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, अगर ये ऐसे घूमा तो इसको हमने नाम दिया थीटा, और यहां पे हमारे पास यहां पे ये हमारे पास एक लाइन है, ये अब ऐसे इनिशियल पोजीशन था इसका और यहां पे ये हमारे पास था फाइनल पोजीशन। ठीक है जी, तो ये घूमा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां पे हमारे पास जो थीटा होगा उसका वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। इसी तरह से यहां पे हमारे पास अगर ये लाइन यहां पे है इनिशियली और उसके बाद ये घूमते घूमते कहीं यहां पहुंच जाती है ऐसे, ये हमारे पास इसका फाइनल पोजीशन है, तो यहां पे जो थीटा होगा वो हमारे पास होगा बेटा पॉजिटिव।
ठीक, वही यहां पे लिखा है कि जो एंगल हमारे पास, एंगल इज टेकन पॉजिटिव इफ इट इज ट्रेस्ड बाय रिवॉल्विंग लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लाइन रिवॉल्व करेगी तो पॉजिटिव लेंगे, और इसके बाद एंड इज टेकन नेगेटिव इफ इट इज कवर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे जिस तरह से यहां पे है वहां पे एंगल लिया जाएगा नेगेटिव। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये एंगल है इसके मेजर करने के दो यहां पे मेन यूनिट्स हमारे पास होते हैं, दो यूनिट्स में हम इसको मेजर करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास यूनिट ऑफ थीटा है, तो बेटा दो यूनिट्स हैं इसके, एक होता है डिग्री, एक यूनिट जो हमारे पास होता है दैट्स कॉल्ड एज डिग्री, और दूसरा यूनिट जो है इसे कहा जाता है रेडियन। डिग्री को डिनोट करते हैं, मान लीजिए यहां पे लिखेंगे x डिग्री और यहां पे लिखेंगे x रेडियन, ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक, अब यहां पे अगर मान लीजिए एक जो हमारे पास मान लीजिए एक पार्टिकल है, इस तरह का एक सर्कुलर पाथ है, तो एक पार्टिकल इस पोजीशन ए से स्टार्ट करता है और ट्रेस करता है ये पूरा का पूरा ऐसे सर्कल। ठीक, तो क्या मैं कहूं कि ये असल में इसमें सेंटर में इस तरह से घूमा होगा फ्रॉम ओ ए और वापस इसी पोजीशन पे आया है, तब हम यहां पे कहेंगे जो एंगल यहां पे ट्रेस हुआ है, एंगल ट्रेस्ड इज इक्वल टू, ये बेटा होगा हमारे पास 360 डिग्री। ठीक, अच्छा अब ये रेडियन क्या है, तो रेडियन भी हमारे पास एक एंगल मेजर करने का यूनिट ही है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कन्वर्ट हम इस फॉर्मूला के जरिए से करेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अच्छा जरा देखिए किस तरह से हम ये इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर देखो, एक हमारे पास यहां पे हम डिफाइन करेंगे डिग्री टू रेडियन, और दूसरा रेडियन टू डिग्री। जरा देखो 1 रेडियन किसके बराबर है बेटा, जरा चेक करके देखो, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। जरा x दोनों से मल्टीपल करो तो हमारे पास आएगा x रेडियन इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो क्या मैं यहां पे फॉर्मूला लिखूं सीधा सीधा, x रेडियंस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक, अच्छा इसी को उलट दे तो पाई डिवाइडेड 180 लिखें तो तब हमारे पास आएगा, अच्छा यहां पे ये x यहां पे ये जो हमारे पास है इनिशियली यहां पे डिग्री में होगा और फाइनली ये किस में आएगा, रेडियंस में। अच्छा यहां पे अगर हम देखें तो इनिशियली ये रेडियंस में होगा और फाइनली ये किस में आएगा, डिग्री में, तो यहां पे आएगा पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है बेटा, तो ये दो फॉर्मूलाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये वाला और अगला ये वाला, तो यहां पे रेडियंस में था, यहां पे डिग्री में था। चलो इन दो क्वेश्चंस, इन दो फॉर्मूलाज पे एक आध क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा मैं आपको ये एंगल चेंज करने का थोड़ा स्टाइल समझा देता हूं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हम यहां पे लिखेंगे, 4 क्वेश्चंस लिख लेते हैं एक साथ ही। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 45 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। दूसरा हमारे पास है पाई बाई 2 रेडियंस इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री। तीसरा हमारे पास है 3 पाई बाई 4 रेडियंस इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री। और अगला यहां पे है 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री। एक और सवाल लिखते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, और दूसरा पाई बाई दूसरा हम लिखेंगे यहां पे 90 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। जिसको ये फॉर्मूला यूज करना लगता है कि यहां तक हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करो और सारे के सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, फिर क्वेश्चन का आंसर कंपेयर करना। ठीक, तो चलिए, उम्मीद है कि आपने ये ट्राई किया हो। तो बेटा सबसे पहले अगर हम 45, तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं। मैंने आपको अभी अगर हम पीछे वाली स्लाइड में आपको बताऊं कि उसमें हमने क्या लिखा था, तो हमने लिखा था कि जो हमारे पास x रेडियंस है दैट्स इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय
पाई डिवाइडेड बाई 180, सॉरी, जो हमारे पास x रेडियंस है, दैट्स इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। और इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला हमने बताया था, x डिग्री इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 180 रेडियंस। जरा इन दो फॉर्मूलाज को यूज करके देखते हैं, मैंने पिछली वाली स्लाइड में लिखाया है आपको। तो अगर आप देखें तो यहां पे ये जो इनिशियल है, जो क्वेश्चन है हमारे पास 45, ये डिग्री में है रेडियंस में, तो डिग्री में है तो हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 45 डिग्री इज x का वैल्यू 45। जरा चेक करो, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस, अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा बेटा 4, तो ये आएगा हमारे पास पाई बाई 4 रेडियंस। ठीक, अगला देखेंगे तो आपके पास पाई बाई 2 रेडियंस, अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इनिशियली ये हुआ, अब ये वाला होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे पाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। ये गया इसके साथ, तो अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री आया। ठीक, अब जरा ये वाला देखो। अच्छा, इस वाले को आप अगर आप ध्यान से देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो रेडियन में दिया है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। अगर आप देखेंगे रेडियन में दिया है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे इसको 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियंस इज इक्वल टू, जरा चेक करके देखो, 3 पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई, ये गया इसके साथ, तो अगर आप देखेंगे ये आएगा हमारे पास, अगर हम इससे करेंगे जरा देखो 45, तो 3 into 45 कितना होता है 135 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक, अच्छा इसके बाद अगर हम यहां पे देखें इस वाले को, तो यहां पे देखो जरा 2 पाई रेडियंस, देखो रेडियन से कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, तो रेडियन से डिग्री, ये वाला फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री, ये गया इसके साथ, तो आया 360 डिग्री। ठीक है, अब जरा यहां चलो 180 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, जरा चेक करके देखो, x डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, देखो ये वाला फॉर्मूला है, तो हम लिखेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू x, अच्छा x का वैल्यू यहां पे 180 है ना बेटा, चेक करो, x का वैल्यू हमारे पास 180 है मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस, तो ये गया इसके साथ, तो आया कितना पाई रेडियंस। देखो तो 180 होता है कितना पाई रेडियंस। अच्छा इसके बाद 90, अच्छा एक और चीज आपने यहां पे नोटिस शायद नहीं की, तो आपने यहां पे देखा होगा 2 पाई रेडियंस जो है वो कितने डिग्री के बराबर है 360। एक जो पूरा कंप्लीट सर्कल जब ट्रेस होता है तो 2 पाई रेडियंस का होता है। ठीक, तो आधा सर्कल कितने का होगा पाई रेडियंस का, उसका आधा कितने का होगा पाई बाई 2 रेडियंस का। अच्छा अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो वो आएगा हमारे पास 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाय, देखो डिग्री से रेडियन, तो डिग्री से रेडियन, तो आएगा हमारे पास पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस, ये गया इसके साथ, दैट इज 2, सो दैट इज पाई बाई 2 रेडियंस। तो क्या बेटा समझ में आया होगा यहां तक? अच्छा यहां तक अगर जिसका क्वेश्चन सही गया है दैट्स गुड, दैट्स वेरी नाइस, और जिसका सही नहीं गया है वो एक बार वीडियो को पॉज करो और यहां तक इसको नोट करो कॉपी पे। ठीक है, तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम जिस टॉपिक की यहां तरफ अभी तक जो हमारे पास एंगल का बेसिक्स है, एंगल का बेसिक्स सब समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो अब हम जिस टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? देखो हमारे पास अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, मान लीजिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, देखो ओके, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास A है, ये हमारे पास है B और ये हमारे पास है C। हम यहां पे 2 एंगल्स की बात करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आए। मान लीजिए ये है थीटा और ये एंगल है अल्फा। तो अगर हम यहां पे अल्फा के रेस्पेक्ट में देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू अल्फा और विद रेस्पेक्ट टू थीटा,
अगर हम अल्फा के रेस्पेक्ट में करें तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है? ए बी। तो ए बी हमारे पास होगा परपेंडिकुलर। अच्छा, इसके बाद जो एंगल का एडजेसेंट साइड होगा, अगर आप एंगल की एडजेसेंट साइड की बात करें तो AC, तो AC हमारे पास होगा इसका बेस, या वैसे पढ़ते हो 10th में वो डिटेल में। और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा दैट इज BC, ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक, अगर अब हम थीटा की बात करें तो थीटा की जो अपोजिट साइड होगा, तो यहां पे हमारे पास AC जो होगा ये हमारे पास होगा परपेंडिकुलर, और इसके बाद जो इसका एडजेसेंट साइड होगा AB, ये हमारे पास होगा बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड होगा यानी कि BC, ये हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा। अच्छा, तो इसका मतलब मैंने यहां पे जब एंगल चेंज किया था क्या हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज हो गया? तो यहां पे मैं लिखूंगा जो हमारे पास अपोजिट साइड होता है एंगल के, साइड अपोजिट टू एंगल इज परपेंडिकुलर। ठीक, और साइड एडजेसेंट टू एंगल वो होता है बेस। लेकिन ये दोनों चीजें होंगी किसमें? इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड अपोजिट होता है एंगल के, साइड अपोजिट टू एंगल, वो परपेंडिकुलर होता है, और जो साइड एडजेसेंट होता है एंगल के वो बेस होता है। और बाकी एक साइड की हमें पता ही है, जो हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड होगा वो हमारे पास कौन सा होगा? हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे जब हम बात असल में करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरा सी बात करते हैं। अब मैं एक ही एंगल यहां पे चूज करूंगा थीटा, ये 90 डिग्री है, ये A है, ये B है, और ये है C। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे साइन ऑफ थीटा। असल में लिखते कैसे हैं? साइन SINE, साइन ऑफ थीटा, उसी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं SIN। ठीक है, तो ये साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये जो यहां पे अगर हम थीटा की बात करें विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो आप सिंपल सा देख सकते हो अपोजिट साइड हमारे पास AC है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हुआ, और हमारे पास जो AB है ये एडजेसेंट साइड है, तो ये हमारे पास बेस हुआ, और जो हमारे पास BC है ये हमारे पास कौन सा है? लॉन्गेस्ट साइड, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हुआ। अच्छा, इसको मैं P से डिनोट करूंगा, इसको मैं B से डिनोट करूंगा, और इसको मैं H से डिनोट करूंगा। तो मुझे बताइए क्या साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज? अच्छा, इसके बाद जरा देखेंगे कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा हमारे पास होता है किसका बराबर? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो मतलब B डिवाइडेड बाय H। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला जो हमारे पास है थर्ड, दैट इज tan ऑफ थीटा। तो tan ऑफ थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक, तो ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिन पे हम आगे काम करेंगे। अब इन्हीं का इनवर्स लगा के देखते हैं। अगर हम देखेंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, बेटा इसको बोलते हैं कॉस ऑफ थीटा। असल में अगर पूरा नाम यहां पे लिखें तो क्या लिखेंगे? कोसाइन ऑफ थीटा, या इसी को हम क्या बोलते हैं? ओके सॉरी, अगर साइन हमारे पास है, साइन हमारे पास आएगा कोसेक। साइन का जो उल्टा आता है कोसेक थीटा, तो ये कोसेक थीटा। अब देखो यहां पे 1 बाई साइन है, तो क्या मैं इसको लिखूं 1 डिवाइडेड बाई साइन जो यहां पे हमारे पास है, तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई, अगर हम साइन की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो आएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब जो हमारे पास कोसेक थीटा है तो वो हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। क्या बात समझ में आ रही है? इसी तरह से सिमिलरली अगर हम यहां पे देखें
जो आपके पास 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा होता है, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाई साइन, वो आया कोसेक थीटा। अच्छा 1 डिवाइडेड बाई कॉस की बात करें तो वो हमारे पास सेक थीटा। ठीक, तो कॉस का उल्टा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अच्छा इसके बाद हमारे पास आएगा tan ऑफ थीटा का इनवर्स, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ थीटा, तो वो आएगा हमारे पास क्या, cot ऑफ थीटा। अच्छा जरा tan ऑफ थीटा को देखो, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वो आएगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। क्या बात समझ आई? तो हमारे पास मेन यहां पे अगर आप देखोगे तो कुछ चीजें हैं जिनको आपका ख्याल रखना है। सबसे पहले साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस ऑफ थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, साइन ऑफ थीटा इज इनवर्स ऑफ कोसेक ऑफ थीटा, और वो आएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरह से यहां पे हमारे पास, इसी तरह से यहां पे ये जो है यहां पे थीटा है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से हमारे पास आएगा कॉस ऑफ थीटा का इनवर्स कितना, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और tan ऑफ थीटा का इनवर्स आएगा cot ऑफ थीटा, आएगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, जिस तरह से 1 बाय cos आएगा sec, 1 बाय tan आएगा cot। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा इसके बाद तो यहां पे ये हमारे पास बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो मैं अगर यहां पे इनको समराइज करके लिखूं तो मैं सबसे पहले लिखूंगा, मैंने आपको बताया था साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसके बाद cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सेकंड लिखूं यहां पे, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, उसके बाद थर्ड जो हमारे पास है दैट इज tan ऑफ थीटा दैट्स इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अच्छा इनका इनवर्स करेंगे, यानी कि हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा, जिसको मैंने नाम दिया था बेटा क्या, कोसेक थीटा, क्या हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर उलट जाएगा इसका। इसी तरह से हमारे पास अगर हम फिफ्थ की बात करें तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है बेटा, सेक ऑफ थीटा, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और इसके बाद हमारे पास जो सिक्स्थ है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा, तो क्या 1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा हमारे पास cot ऑफ थीटा आया, क्या वही हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर आया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये हमारे पास है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहां तक ये 6 जो है हमारे पास है ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब इनके वैल्यूज क्या है, तो हम ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये हम कुछ वैल्यूज के लिए डिफाइन करते हैं, कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो हम रोजमर्रा के क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा इसमें हम चार से 5 एंगल्स की बात करेंगे, जैसे थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल 30, 45, 60, 90, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद और भी 2 एंगल्स होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, बहुत काम की चीजें हैं। तो चलिए जरा देखें, तो आपके पास सबसे पहले मैंने आपको बताया कुछ एंगल्स की बात करेंगे हम। तो यहां पे मान लीजिए हमारे पास जो एंगल होगा 0 डिग्री की बात करेंगे, उसके बाद 30 डिग्री की बात करेंगे, 45 डिग्री की बात करेंगे, 60 डिग्री की बात करेंगे, और हम बात करेंगे फाइनली किसकी, 90 डिग्री की। ठीक है, अच्छा यहां पे सबसे पहले साइन ऑफ थीटा, तो ये बराबर होता है बेटा सीधा सीधा 0 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट, ऐसे याद रखने का तरीका है, तो सीधा सीधा 0। अच्छा ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट, तो 1/2, ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट। अगर आप ध्यान से देखें पैटर्न बन रहा है, देखो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, तो ये आएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई √2, और इसके बाद यहां पे ये हमारे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, तो वो आएगा हमारे पास √3 डिवाइडेड बाई 2, और इसके बाद आएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 4, तो वो हमारे पास आएगा 1। ठीक, तो ये हमारे पास साइन ऑफ थीटा के वैल्यूज। चलो जरा कॉस ऑफ थीटा के देखते हैं। तो कॉस ऑफ थीटा की बात करें तो यहां पे आएगा, ये देखो अब यहां पे हमने 0 1 2 3 4 गए, इसमें उल्टा जाएंगे 4 3 2 1 0, तो यहां पे आएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट आएगा 1, यहां पे आएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आएगा हमारे पास √3/2। इसी तरह से हमारे पास यहां पे आएगा 2 डिवाइडेड बाई 4, वो आएगा 1/√2, यहां पे आएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट आएगा 1/2, और यहां पे आएगा हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई 4, और वो आएगा बेटा
0। अच्छा, अब अगर tan थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? सिंपल कहानी है, हम जानते हैं कि जो हमारे पास tan ऑफ थीटा है, एक और चीज मैं यहां पे आपको ऐड करूं कि जो हमारे पास tan ऑफ थीटा है ये हमारे पास होगा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह से दूसरा जो हमारे पास कॉट ऑफ थीटा होगा ये हमारे पास होगा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। तो चलो जरा सा tan ऑफ थीटा की बात करेंगे। तो अगर हम देखें tan ऑफ थीटा, जरा बेटा देखो यहां से, tan ऑफ थीटा इज कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा यहां पे अगर आप देखें, कॉस ऑफ थीटा, देखो tan ऑफ थीटा हमारे पास है साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करो तो आएगा हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा, वैल्यू बोलो तो 0 आएगा। यहां पे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ऊपर से उलट जाएगा तो 2/√3, ये गया इसके साथ, तो आया 1 डिवाइडेड बाय √3। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आया 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय √2/1, तो ये गया इसके साथ, तो वो आएगा 1। यहां पे करेंगे √3/2 और जो ये cos थीटा वाला वैल्यू है ये उलट जाएगा तो 2/1, ये गया इसके साथ, तो √3 और यहां पे हमारे पास ये 1 डिवाइडेड बाय 0, तो ये हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। नॉट डिफाइंड सिंपल सी बात है कि 0 को ऐसा क्या वैल्यू मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 1 बने। आप बोलोगे 100 करो तब भी वो 0 ही बनेगा, आप 1000 करो तब भी 0 ही बनेगा, तो ये हमारे पास वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यूज निकाले। जरा देखो तो साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा के मैंने 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि चलो जी कोसेक थीटा का वैल्यू बताओ, अरे हम जानते हैं कि कोसेक थीटा हमारे पास 1/sin थीटा, तो इसी का इन्वर्ट कर देंगे। तो मतलब अगर हमारे पास कोसेक ऑफ 30 डिग्री होगा तो 1/2 ना होते हुए इसका उल्टा होगा तो 2 आएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कोसेक ऑफ 45 होगा तो वो √2 आएगा, कोसेक ऑफ 60 होगा तो 2/√3 आएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहां पे वो हमारे पास इनवर्स एंगल्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम cos ऑफ थीटा की बात करें, मान लीजिए sec ऑफ 30 डिग्री मैं आपको बताऊं, तो sec ऑफ 30 डिग्री इसका उल्टा होगा ना, तो 2/√3। बात आपको समझ में आ रही है। तो ये पूरा का पूरा टेबल आपको 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा सारे 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं उनके लिए इनका वैल्यू प्रोवाइड करेगा। क्या आपको बात यहां तक समझ में आई है? तो चलिए, यहां तक आपको बात समझ में आई हो तो आज के लेक्चर में यहां पर रोक देता हूं। तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा होपफुली वो इसके बाद का हम इसमें बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।